इस गमले में लगा हुआ हमारा मनी प्लांट का ये पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार हैं और पत्तियों का साइज भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारा मनी प्लांट का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए फिर भी पौधा बढ़ता ही नहीं है, या फिर पौधे की पत्तियां बड़ी नहीं हो पाती हैं। कैसे पौधे की पत्तियों को बड़ा किया जाए। इसके अलावा पौधे की पत्तियां काली पीली पड़ जाती हैं। पौधे की पत्तियों को काला पीला होने से यानी कि बीमारी से कैसे बचाया जाए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को कैसे बड़ा करना चाहिए, मनी प्लांट के पौधे को कैसे हरा भरा रख सकते हैं, कैसे बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनी प्लांट के सैकड़ों पौधों को फ्री में, वो भी सिर्फ एक मनी प्लांट की पत्ती से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मनी प्लांट के सैकड़ों पौधों को फ्री में ग्रो करना, इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को हरा भरा देखना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि मनी प्लांट का पौधा हमेशा हरा भरा दिखे, या फिर मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों की बीमारी कैसे दूर करी जाए, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताएंगे मनी प्लांट के सैकड़ों पौधों को सिर्फ मनी प्लांट की पत्ती से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मनी प्लांट के पौधों को सबसे पहले ग्रो करना सीखते हैं। मनी प्लांट के सैकड़ों पौधे फ्री में यानी कि सिर्फ मनी प्लांट के पौधे की पत्ती से ग्रो करने के लिए यहाँ पर मैंने मनी प्लांट के पौधे से एक लंबी सी कटिंग को ले रखा है। इसी कटिंग के अंदर से हम मनी प्लांट के पौधे ग्रो करेंगे। मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करने के लिए आपको नोड एरिया वाला कटिंग चाहिए होती है, यानी कि पत्ती जहाँ से जुड़ी होती है उसको नोड एरिया कहते हैं। तो इस तरीके की आपको एक कटिंग चाहिए होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ पत्ती जुड़ी है और पत्ती के साथ थोड़ा रूट्स भी जुड़ी है, क्योंकि अभी मौसम बरसात का, तो इस तरीके से एरियल रूट्स निकल आती हैं। इस तरीके की कटिंग अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। तो यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा जो रूट्स हैं ये कट कर दिए हैं। इनको रखने का कोई खास फ़ायदा नहीं होता, वैसे आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन हमने इनको कट कर दिया है। तो इस तरीके से आप जितना भी मनी प्लांट के पौधे फ्री में ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरीके से मनी प्लांट के पौधे की कटिंग तैयार कर लीजिए। बहुत सारे लोग लंबी लंबी कटिंग लगा देते हैं, तो आपको लंबी कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ इस तरीके की नोड एरिया वाली कटिंग यानी कि पत्ती वाला जो एरिया जुड़ा होता है वहाँ से इस तरीके की कटिंग तैयार कर लीजिए। और कटिंग तैयार करने के बाद आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि मनी प्लांट के पौधे को कब ग्रो करना चाहिए। तो मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करने का जो सही मौसम होता है वो गर्मी का होता है। इसके अलावा गर्मी से अच्छा मौसम होता है रैनी सीजन। रैनी सीजन में मनी प्लांट के पौधे की कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कटिंग तैयार कर ली है। चलिए अब इनको ग्रो कर लेते हैं। मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमने प्लास्टिक का ये डिस्पोजल गिलास ले रखा है। इस तरीके का गिलास आपको आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह दूसरा कोई भी पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का जो गिलास होता है ये अच्छा रहता है कटिंग को ग्रो करने के लिए। ध्यान रखें आपको जो भी गिलास या फिर जो भी गमला ले रहे हैं उसमें आप देख लें उसके बॉटम साइड में ड्रेनेज होल है या नहीं है। अगर आप इस तरीके का गिलास इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बॉटम में इस तरीके से ड्रेनेज होल बना लें। अब बारी आती है सॉइल मीडिया की। तो कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई मिट्टी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके की जो भी नदी की रेत होती है, जो रिवर सैंड होता है, इसी में आपको मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को ग्रो करना है। इस तरीके की जो रिवर सैंड होती है इसमें बहुत ही कम समय में रूट्स आ जाती हैं मिट्टी के मुकाबले। मिट्टी में कटिंग ग्रो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, कभी कभी कटिंग ख़राब भी हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके के रिवर सैंड में कटिंग को ग्रो करेंगे तो आपकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। चलिए अब हम मनी प्लांट के पौधे की कटिंग लगा लेते हैं। मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगाते समय ध्यान रखना है, जो हमने पत्ती वाला जो नोड एरिया है उसको काटा था तो उसको हमने रेत के अंदर दबाया हुआ है। इस तरीके से आपको रेत के अंदर मनी प्लांट के पौधे की कटिंग दबानी है। तो हमने यहाँ पर 8 कटिंग को गिलासों में लगा रखा है। गिलासों में लगाने के बाद एक ट्रे के ऊपर रेत भर के रख दिया है। चलिए अब हम अच्छे तरीके से पानी दे देते हैं। पानी देने के बाद में इन कटिंग को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर धूप ना आती हो बल्कि छाया रहती हो, या फिर ऐसी जगह रख सकते हैं जैसे ग्रीन नेट। मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस गिलास में यहाँ से ये नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके की ग्रोथ सभी गिलासों में स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए सभी गिलास चेक कर लेते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। यहाँ पर ग्रोथ होने के बाद काफ़ी लंबी पत्ती बड़ी बड़ी भी हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम तीसरा ग्लास भी उठा कर देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक नई ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा चलिए इसकी रूट्स भी देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी नई नई रूट्स वाइट कलर की आपको दिख रही होंगी। तो इस तरीके से इस ग्लास में अच्छी रूट सिस्टम भी बन चुका है। कुछ दिनों के बाद में इनको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो चलिए और ग्लास भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें और भी ज़्यादा रूट सिस्टम बना है। बिल्कुल वाइट कलर की रूट्स हैं, काफ़ी सारी रूट्स हैं, और यहाँ पर ये हल्की सी ग्रोथ ऊपर से आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से सारे ग्लासों में अच्छी तरीके से ये ग्रोथ चल रही है। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, कटिंग को लगाने के बाद अगर बारिश का पानी मिल जाता है तो बारिश के पानी में कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, क्योंकि बारिश में नाइट्रेट होता है और जो कि मिट्टी के अंदर जाने के बाद नाइट्रोजन में बदल जाता है। मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन की भी खास तौर से ज़रूरत पड़ती है। तो बारिश का पानी आपके मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को या फिर मनी प्लांट के पौधे को ज़रूर देना चाहिए। प्लास्टिक के इन गिलासों में मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगाए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मनी प्लांट के पौधे की कटिंग अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है ट्रांसप्लांट के लिए। चलिए अब हम देखते हैं रूट सिस्टम कितना अच्छा बना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम इस तरीके से गिलास को दबा करके निकाल रहे हैं कटिंग को। इसी तरीके से आपको भी कटिंग को रेत के अंदर से निकालना है, कटिंग को खींच करके नहीं निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रूट सिस्टम बना है, वो भी सिर्फ एक नोड एरिया से, यानी कि सिर्फ पत्ती से। इस तरीके से हमने मनी प्लांट के पौधे की कटिंग तैयार कर ली है। चलिए सारी कटिंग को निकाल के देखते हैं किस तरीके से हमारी कटिंग तैयार हुई है। कटिंग को लगाने के बाद ध्यान रखें, आप कटिंग के अंदर हल्का मॉइस्चर हमेशा बनाए रखें। अगर कटिंग को लगाने के बाद मॉइस्चर कम हो जाता है तो आपकी जो कटिंग है वो फेल हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, टाइम टू टाइम आप पानी देते रहें, वो भी सावर की मदद से, यानी कि वाटर कैन की मदद से पानी देते रहें। इससे आपके मनी प्लांट के पौधे की कटिंग पर जल्दी रूट सिस्टम बनता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें भी बहुत ही अच्छा रूट सिस्टम बना है। हमारा ये भी मनी प्लांट का पौधा फ्री में तैयार हो चुका है, वो भी सिर्फ एक नोड एरिया से। तो इसी तरीके से सारी कटिंग को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद चलिए कटिंग को बड़े गमले में लगाएंगे। कटिंग को हमने रेत के अंदर से निकाल लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा रूट सिस्टम है, बिल्कुल वाइट कलर की हमारी ये कटिंग तैयार हुई है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ नोड एरिया ही है। चलिए अब हम इन कटिंग को लगा लेते हैं बड़े गमले में, यानी कि मनी प्लांट के पौधे को बड़े गमले में ग्रो करते हैं। यहाँ पर हमने मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करने के लिए 12 इंच का गमला लिया हुआ है, जिसके बॉटम में काफ़ी सारे ड्रेनेज होल थे, जिनको हमने कंकड़ पत्थर से कवर कर लिया है। अब बारी आती है मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करने के लिए किस तरीके का सॉइल मीडिया सबसे अच्छा रहता है। तो मिट्टी के मुकाबले अगर आप इस तरीके का सॉइल मीडिया में मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करते हैं तो आपका मनी प्लांट का पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। यहाँ पर हमने मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करने के लिए 40% कोकोपीट लिया हुआ है, जिससे कि मॉइस्चर मिट्टी के अंदर बना रहे। कोकोपीट में अंदर बहुत सारा मॉइस्चर रहता है, जिससे मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से चल पाती है। इसके अलावा सॉइल मीडिया सॉफ्ट रहे और ड्रेनेज सिस्टम भी सही बना रहे, इसके लिए हम यहाँ पर 40% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत को भी मिक्स करेंगे। नदी की रेत मिक्स करने से आपके मनी प्लांट के पौधे की जो रूट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। इसके अलावा हम फर्टिलाइजर के तौर पर ले रहे हैं 2 से 3 साल पुरानी अच्छे तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद। अगर आपके पास 2 से 3 साल पुरानी अच्छे तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद नहीं है तो इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी अगर नहीं मिलता है तो आप किचन वेस्ट फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए 5% परलाइट। परलाइट का मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। परलाइट के मिलाने से मनी प्लांट का पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। अब चलिए चारों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम सॉइल मीडिया तैयार कर लेते हैं। सॉइल मीडिया तैयार करने के बाद गमले में भर लेंगे। मनी प्लांट के पौधे को कई तरीके से ग्रो किया जाता है। मनी प्लांट के पौधे को आप कटिंग के द्वारा पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो किया जाता है, लेकिन हम जो ग्रो कर रहे हैं इसको ग्रो करेंगे मॉस स्टिक के सहारे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का मॉस स्टिक आपको आपके लोकल एरिया से कहीं से भी मिल जाएगा। इस तरीके का मॉस स्टिक आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो इसी मॉस स्टिक पर हम अपने मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करेंगे। यहाँ पर हमने 20 सेंटर में इस मॉस स्टिक को इस तरीके से गाड़ दिया है। गाड़ने के बाद चारों तरफ से 2 से 3 पौधे यहाँ पर हम इस गमले में लगाएंगे।
और इसी मॉस स्टिक के सहारे हमारा जो मनी प्लांट के ये पौधे हैं ग्रोथ करेंगे। मनी प्लांट के पौधों को इस तरीके से अच्छे तरीके से लगाने के बाद हम अच्छे तरीके से पानी देंगे, और पानी देने के बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं मनी प्लांट का जो पौधा होता है इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर सिर्फ सूरज की रोशनी पहुँचती हो, डायरेक्ट धूप न पहुँचती हो। मनी प्लांट के पौधे की पत्तियाँ डायरेक्ट धूप की वजह से काली पीली पड़ सकती हैं, पत्तियाँ खराब हो जाती हैं, इसलिए मनी प्लांट के पौधे को डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को लगाने के बाद मनी प्लांट के पौधे की जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मनी प्लांट के पौधे को हर 3 से 4 दिन के बाद पानी से अच्छे तरीके से नहलाना चाहिए, पानी का साबर जरूर देना चाहिए। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में आप जब भी पानी दें तो ध्यान रखें मनी प्लांट के पौधे की जो स्टिक होती है उसको भी गीला करें। मनी प्लांट के पौधे की स्टिक को अगर आप गीला करते हैं तो जो मनी प्लांट की एरियल रूट्स होती हैं उनके अंदर से मॉइस्चर मिलता रहता है मनी प्लांट के पौधे को, तो इस तरीके से मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां ग्रोथ अच्छी तरीके से करती हैं। इसके अलावा साइज भी बहुत ही अच्छा आता है, तो ख़ास तौर से ध्यान रखें मनी प्लांट के पौधे को आप जब भी पानी दें तो मॉस स्टिक को गीला ज़रूर करें। मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर कोई बीमारी अटैक न करें, पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी दिखें, इसके लिए आप हफ्ते में एक बार एक काम ये कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बेकिंग सोडे को घोलने के बाद किसी भी सूती कपड़े से मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को हफ्ते में या फिर 15 दिन में अच्छे तरीके से नीचे से ऊपर से साफ कर दें। इस तरीके से आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां किसी तरह की कोई बीमारी से अटैक नहीं होंगी और पत्तियां बिल्कुल चमकदार रहेंगी, जैसे कि हमारा ये मनी प्लांट का पौधा अच्छे तरीके से चमकदार बना हुआ है। अब हम बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए जिससे कि मनी प्लांट का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी दिखे, मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ तेज़ी से हो सके। मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पत्ती का साइज बढ़ाने के लिए या फिर मनी प्लांट के पौधे को हमेशा हरा भरा बनाए रखने के लिए जो हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, इस फर्टिलाइज़र का नाम है NPK 19-19-19। इस तरीके का NPK 19-19-19 आपको आपके लोकल एरिया की किसी भी खाद बीज की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके का NPK 19-19 और भी दूसरी सब्जियों में, फलों में, फूलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके का NPK 19-19 आप 15 दिन के अंतराल पर अपने मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो आपका मनी प्लांट का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी दिखेगा। हम यहाँ पर अपने मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करने के लिए यहाँ पर हमने इसी स्प्रे बोतल में 2 लीटर पानी ले रखा है। 2 लीटर पानी में हम 5 ग्राम के लगभग NPK 19-19 को अच्छे तरीके से घोल लेंगे और घोलने के बाद अपने मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर इसका छिड़काव करेंगे। मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर NPK 19-19 का छिड़काव करने के लिए सही टाइम होता है शाम का समय, तो शाम के समय NPK 19-19 का आप अपने मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करें, इससे आपका मनी प्लांट का पौधा हमेशा ग्रीन और हेल्थी दिखेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।